दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। एसएमसी की हेल्प से आप कैसे स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो डे ट्रेडिंग में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना विनिंग एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। अभी अगर आपके 10 में से 5, 6, 7 ट्रेड अगर विन होती है तो कैसे आप उसे 7 से ज्यादा 8, 9 तक विन कर सकते हो। होता क्या है, इवेंचुअली आपकी जो लूजिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो आपको कम करते हैं, जो गलत ट्रेड्स हैं विनिंग उतनी ही रहेंगी, लूजिंग वाली कम हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपकी विनिंग वाली बढ़ जाएंगी। कैसे आपको पहचानना है कौन सी आपकी लूजिंग ट्रेड्स होंगी, कौन सी लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स हो सकती हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप प्रोडक्ट्स पे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, मैंने इस चैनल पे एक सीरीज चला रखी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स ए टू जेड देखने वाले हैं वन बाय वन। पहले हमने देखा था कॉच फ्लिप व्यूअर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे लेना है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सप्लाई डिमांड जोन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे बाकी एसएमसी के जो भी टॉपिक्स हैं वन बाय वन ए टू जेड सब कुछ आपको कंप्लीटली फ्री में मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जो लाखों के कोर्सेज हैं वो सब आपको इसमें फ्री में सीखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपको सीखना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो चीज़ एग्जैक्टली बैंक्स यूज़ कर सकते हैं। एसएमसी भी बहुत तरीके के होते हैं, बेसिक, मिड, एडवांस। यहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कंप्लीटली फ्री में इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सीखना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वरना आपको हमारी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। अभी चलेंगे हम स्क्रीन पे, देखेंगे कैसे आपको वो जोन्स फाइंड करने हैं जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जिस जोन पे आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप वाली ट्रेड्स अवॉइड कर सको। बट मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको गोल्ड एंड फॉरेक्स सिग्नल्स मिलेंगे, कंप्लीटली फ्री एंड रेगुलर मार्केट अपडेट्स। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स डिमांड सप्लाई जोन के बारे में। सबसे पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक इज सेम एज लाइक डिमांड एंड सप्लाई जोन। ऑर्डर ब्लॉक वेल नोन एज ओबी, ऑर्डर बी एलॉक्सी के ब्लॉक इज नोन एज, और सेम होते हैं हमारे सप्लाई डिमांड जोन। सबसे पहली बात, नाम में कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ऑर्डर ब्लॉक्स बोलो या फिर सप्लाई एंड डिमांड बोलो, दोनों चीज सेम होती हैं। अब सप्लाई एंड डिमांड में बहुत छोटा सा फर्क होता है, वो होता है सप्लाई जब हम टॉप से सेलिंग करते हैं तब हमें सप्लाई जोन देखना होता है, जब हम बॉटम से बाय कर रहे होते हैं तब हमें बाइंग जोन देखना होता है, यानी डिमांड जोन देखना होता है। अब अगर मार्केट हमारा ऊपर अप ट्रेंड जा रहा है समथिंग लाइक दैट, तो मार्केट हमें नीचे डिमांड जोन पे रिट्रेसमेंट देखनी है। अब अगर हमारी अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट ने ये वाला लोवेस्ट पॉइंट बताया, यहाँ पे बनाया है, इससे पहले हमें देखना यहाँ पे इस तरह कुछ हमें डिमांड जोन मिल रहा है क्या, जहाँ पे मार्केट आया रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर। उसके बाद में हमें देखना है एक इसने अगर यहाँ पे डिमांड जोन बनाया है तो मार्केट यहाँ पे हमें इसने भी रिटेस्ट नहीं करा, जब भी रिटेस्ट करेगा वहां से हम बाइंग एंट्री देखेंगे। दिस इज हाउ वी मार्क द डिमांड जोन। बट इन केस ऑफ सप्लाई जोन, अगर हमें सप्लाई जोन मार्क करने होते हैं तो सप्लाई जोन के लिए हमें ऊपर से मार्क करना होता है यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, कि अगर हमारा यहाँ तक मार्केट आया तो हमें देखना होगा इसके आसपास हमारा सप्लाई जोन कहाँ पे है। वी हैव दिस एज अ सप्लाई जोन। सिमिलरली इसके बाद हमारा वी हैव दिस एज अ सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद दोबारा नीचे, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, इस वाले जोन तक गया, और वहां से मार्केट एक और बार नीचे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तीनों भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, और यहाँ पे भी जो बनेंगे सब के सब हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। आप इन्हें ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो सबको। बट अगर आप बाइंग एंट्री देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी, तो वहां पे आप उसे बोलोगे डिमांड जोन, और इसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन। बहुत बेसिक चीज मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि सर मैंने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, डिमांड सप्लाई जोन नहीं पता, मुझे वो बता दो। अब सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पे, मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, और उसके साथ देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पर हमें दो चीजें देखनी होती है बस, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। SOB बोलते हैं कुछ लोग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, STRONG, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हमें इसमें देखना होता है दो चीजें, पहला क्या होता है हमारा FVG, फेयर वैल्यू गैप, देन सेकंड होता है हमारा LQ, लिक्विडिटी, या फिर हम देखना इंपल्सिव मूवमेंट, IMPULSIVE, इंपल्सिव कैंडल। कैंडल हमारे कितने इंपल्सिव है, कितना उसमें मोमेंटम है। अब
सपोज करो यहाँ पे हमने 5 मिनट्स का भी चार्ट खोल रखा है, लेट मी गो टू 1 आवर, हम 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं अभी। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ ये आप सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो, आइदर इन 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 आवर, डेली, वीकली, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन द सेम। आपको बस यहाँ पे चीज़ें सही सीखने की जरूरत है और सब पेयर में आप यूज़ कर सकते हो। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये होगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन जो होती है मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक वो बोलता है अपोजिट कैंडल। पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक में क्या बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं डाउन टू सेल कैंडल, बाय सेल टू बाय कैंडल, कंप्लीटली गलत है। ऑर्डर ब्लॉक की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स करें। मैं आपको यहीं पे ही लिखवा देता हूं करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेशन, जोन हिंदी में लिखता हूं मैं आपके लिए, आप इसे प्लीज एग्जैक्ट ऐसे कॉपी करना। वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स करें। एंड मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाने साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफलाइन सेव कर लो, क्योंकि एक बार में चीज़ समझ नहीं आएगी, हो सकता है आप मिस आउट कर दोगे। तो जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस में नहीं लोगे आप इसे मिस आउट कर दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो मेक श्योर आप देखने के साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नोट्स बना लो और इसे ऑफलाइन आप सेव कर लो। अब ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होती है, वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले चार्ट पे, सपोज लेट से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नीचे आया, मार्केट रेंज कर रहा था, उसके बाद एक नीचे स्पाइक दी कैंडल की और फिर उसके बाद एकदम बुलिश दो कैंडल इतनी बड़ी बड़ी दो। हम अगर H1 के चार्ट पे हैं तो H1 पे यहाँ से लेकर, नहीं हम ऊपर जाएंगे, H1 पे हमारा ये वाला चार्ट था, H1 पे यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा मूवमेंट मिला है मुझे। अगर मैं इसे पिप्स के फॉर्म में काउंट करता हूँ तो आई गेस 100 पिप्स अराउंड, 100 पिप्स हमें इसमें मूवमेंट मिला है ऑलमोस्ट। और अब आप एक बात देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल। यहाँ पे नीचे आया मार्केट, इसके बाद यहीं से ही रिवर्स कर गए, इसे बोलेंगे हम वो जोन जहां से हमारे ऑर्डर्स रिवर्स करते हैं। इसके आगे ही आप यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, डाउन टू सेल, रेड टू ब्लू, बियरिश टू बुलिश कैंडल। अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो लेट मी रिमूव दिस, यहीं पे ही इसे बहुत लोग बोल देंगे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है, सेल टू बाय कैंडल मिली है, डाउन टू अप कैंडल मिली है, बियरिश टू बुलिश कैंडल मिली है। कुछ लोग इस तरह से बोलेंगे जिसका कोई भी सेंस नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक्स वो जोन जहां से ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल। कैंडल कौन से कलर के मैटर नहीं करता, मैटर करता है जोन कौन सा है। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर नहीं है तो एक बार इससे प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, आई ट्राई टू मेक डिफरेंट वीडियो ऑन एंड डाउट्स। एंड मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे मैं डेली बेस पे ऐसे सिग्नल्स की एलसी शेयर भी करता हूँ जिसमें आपको पता लग पाएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से कब बाय क्यों बाय करनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप एसएमसी एडवांस में सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब सपोज करो लेट्स से यहाँ पे ये जोन, दिस वन, क्या हो गए हमारे इम्पल्सिव मूवमेंट आया इसमें, मैंने मार्क करी है ये वाली कैंडल, वो जोन जहां से हमारे ऑर्डर रिवर्स करें हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे इसमें क्या है, हमारा इतना बड़ा एक ही फेयर वैल्यू गैप। इफ यू नो अबाउट दिस थिंग, ये हमारा क्या है, फेयर वैल्यू गैप। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इम्पल्सिव मूवमेंट, दोनों चीजें इसमें है, देन दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले चार्ट पे, लेट्स सी वहां पे हम आ गए, यहाँ पे लेट्स हम चलते हैं 5 मिनट्स पे ही। तो 5 मिनट्स में हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जोन कहाँ पे था, आई गेस आई मिस्ड इट, लेट मी गो अहेड देयर अगेन। हमारा वो जोन था ऑलमोस्ट यहाँ पे, यहाँ पे जब हमारा इतना बड़ा जोन ड्रॉप हुआ था, लेट मी गो देयर एंड मेक श्योर कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है इसे प्लीज़ आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको हो सकता है एक बार में शायद सब चीज़ समझ ना आए। बहुत डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये चीज़ें।
चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आप 90 की तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देखना। यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक ये कॉच मिला है, दिस इज अ कॉच डाउनसाइड, मतलब ट्रेंड चेंज होने के हमारी डायरेक्शन बता रहा है। कॉच डाउनसाइड मतलब ट्रेंड हमारा चेंज हो गया फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। बट हुआ कहां से, लेट मी गो अगेन हियर। अभी हमारा खाली ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट ने से नीचे ब्रेक करा है। अब हम एंट्री लेंगे जब भी प्राइस हमारा रेंज करता हुआ इस जोन के अंदर आएगा। और ये वाला जोन मैंने क्यों लिया है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था, वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स करते हैं। प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, वहां से उसने रिवर्सल करना स्टार्ट करा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे वो जोन जहां से उसने रिवर्स करना स्टार्ट करा है। अब जब भी प्राइस हमारे उस वाले जोन पे आएगा, मतलब प्राइस हमारे डिमांड जोन पे, सप्लाई जोन पे आ गया है, यहां से हम अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। प्लस अब एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ अभी, हम यहां से इसकी एंट्री बनाएंगे ऐसे, समथिंग लाइक दैट। हमें शॉर्ट पोजीशंस करनी है, दिस एंड दिस। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना पिप्स करा, लगभग 3 पिप्स करा, और हम इसमें अपना टीपे लगाएंगे 10 दिस पॉइंट का। 2.44 का आरआर मिल रहा है, मतलब अगर आप इसमें लेट से 10,000 रुपये लगाते हो तो आप 25,000 रुपये अपने घर एक ट्रेड में लेकर जा रहे हो, लोगों की सैलरी लेके जा रहे हो एक ट्रेड के अंदर। हम यहाँ पे आगे चलेंगे, लेट्स सी हाउ इट विल गोस। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस हमारे टीपी हिट कर दिया, बट कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारे टीपी 3 पिप से भी कम का हो। अगर आप अपना ये जो जोन है, इस जोन को, एसएल वाले जोन को और कम करना चाहते हैं, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया रामबाण है वो। जो भी हमारा जोन आता है, कोई से भी टाइम फ्रेम पे, कोई से भी पेयर पे आए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दोज थिंग, वो मैटर हमारा बिल्कुल भी नहीं करता है। अब हमारा ये वाला जोन है, दिस इज अवर जोन। इस जोन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसका 50% ले लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लेने के लिए जो बेस्ट थिंग है वो है फिबोनाची। फिबोनाची को हमने टॉप से लेकर बॉटम तक जोड़ दिया और हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। नाउ आई विल एंटर एट दिस मिड पॉइंट ऑफ फिबोनाची। अब मैं इस बॉक्स के मिड पॉइंट से ही एंटर करूंगा, तो जो मेरा 3 पिप्स का ऑर्डर ब्लॉक का मेरा वो था स्टॉप लॉस, वो कितना रिड्यूस हो गया, 1.67, मतलब ऑलमोस्ट 40% स्टॉप लॉस मैंने रिड्यूस कर लिया। और अगर मैं पहले 10,000 लगा के 25,000 रुपये कमा रहा था, तो इस बार मैं वही 10,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये भी कमा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, मेरी ट्रेड बड़ी चलेगी अब। और अगर आपको इसमें डाउट है किसी को लॉट साइज कैसे लेता, आप मुझे वो बताओ। आपने ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है वो बता दिया, बट मैं कितना लॉट लूँ अपने अकाउंट में, पर्सनल है तो कितना, सेल्फ अकाउंट है या फिर ब्रोकर है तो कितना, प्रॉफिट में तो कितना। अगर आपको लॉट साइज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, बिलीव में आपको ऐसी वीडियो दूंगा, आप उससे कहीं भी किसी पेड कोर्स में भी शायद नहीं ढूंढ पाओगे। नीचे कमेंट कर दो लॉट साइज, आपको मैं बहुत अच्छे डिटेल में वीडियो दे दूंगा उसके बारे में, बिल्कुल रामबाण की तरह। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। कॉच मिलने का मतलब ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया, जो मैंने बताया था। वी नीड टू सी दी ट्रेंड, कलर से मैटर नहीं होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ये हो गया हमारा गोल्ड का एग्जांपल एक। इसके बाद चलो एक और एग्जांपल हम बिटकॉइन का देख लेते हैं। लेट मी गो अहेड इन माय बिटकॉइन। बिटकॉइन लगातार गिर रहा है, डोमिनेंस उसकी गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, डोमिनेंस कम हो रही है। और जैसे डोमिनेंस उसकी कम हो रही है, सिमिलर वहां पे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, प्राइस पैसा हमारा इथेरियम के अंदर आ रहा है और वहां से हमारा ऑल्ट कॉइन में फ्लो करेगा। आप देखोगे अभी इसकी लास्ट 10 दिन में इसकी मैक्सिमम डोमिनेंस 61 और 62 ऑलमोस्ट गई थी अभी इस सीजन में, और अभी 57 आ गई है, बहुत अच्छा है। अगर ये स्टेबल हो जाती है यहाँ पे इसकी डोमिनेंस, या फिर लेट्स से 54-55 के आसपास, क्योंकि 54 ही जनरल रहती है ये, तो ऑल्ट कॉइन विल शूट अप लाइक हेल, बहुत अच्छा मूवमेंट देंगे। चलो एनीवे वापस आते हैं हम बिटकॉइन पे। यहाँ पे हम देखते हैं अपनी वो चीज़ जो हम एनालाइज कर रहे थे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, कि आपको अब एंट्री कैसे लेनी है। हमने स्ट्रैटेजी पहले देख ली थी, बट अब आते हैं मेन पार्ट एंट्री का। एंट्री हमें कैसे लेनी है। अब आप एक बात देखो, लेट मी रिमूव दिस एज वेल। चलो प्राइस हमारा कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, वीडियो पॉज करके टाइम लो और आप मुझे बताओ, क्योंकि आपके सीखने के लिए वीडियो है ये। यहाँ पे लो बना, हाई बना, इस लो के हाई के बाद में ये लो बना, ये हाई बना, फिर हमारा ये लो बना, ये हाई बना, और ये हाई हमारा प्रोटेक्टर रहना चाहिए था। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार जाके देखो, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये फिर हमारा लो बना, और जैसे ही प्राइस ने इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉच अपसाइड।
चेंज ऑफ कैरेक्टर अपसाइड, मतलब प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया फ्रॉम बियरिश टू बुलिश, प्राइस अब हमारा ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट कहाँ से ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है, वो जोन जहाँ से ऑर्डर्स रिवर्स हुए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल। हमारे रिवर्स कहाँ से हुए हैं, रिवर्स हुए हैं हमारे इस वाले जोन से, यहाँ से इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल। यहाँ पर रेड है, अच्छी बात है, अगर हमारे ब्लू अपोजिट भी होता, ग्रीन होता, तो भी हम इसे मार्क करते हैं एग्जैक्ट इन द सेम वे। हमने जोन मार्क कर लिया। अब जब भी प्राइस हमारे यहाँ पे आएगा, आई विल मार्क द बाइंग एंट्री फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लूंगा और टी पे लगाऊंगा मैं इसका एटलीस्ट यहाँ पे इस वाले हाई पे, जो कि होगा मेरा 2.55 का आरआर, मतलब वही 10,000 लगा के 25,000 पे कमा रहे हैं। बट क्या आपको 10,000 लगा के 50,000 कमाने हैं, डबल करना है? तो याद करो, अभी मैंने आपको बताया था फिबोनाची टूल के बारे में, जिसमें जो हमारा डिमांड जोन होता है उससे हम 50% रिड्यूस कर लेते हैं, उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यहाँ पे हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया एंड वी विल एंटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से एंट्री लेने के मतलब है मैं यहाँ से कहीं से एंट्री लूंगा, और जहाँ मैं लास्ट टाइम 25,000 रुपये कमा रहा था, अब इसी ट्रेड में यहाँ पे मैं लगभग 60,000 रुपये कमाऊंगा, दुगने से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा कर लिया। स्टॉप लॉस छोटा कर लिया तो जो मेरा फालतू का पोर्शन तो मेरा टीपी की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। लेट्स सी, यहाँ पे प्राइस आया और हमारे टीपी तक जाता है या नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कंसोलिडेट करके हमारे टीपी तक जा रहा है। दिस इज़ हाउ यू कैन डू दीज थिंग। आप ऑर्डर ब्लॉक की एक बात बहुत जरूरी याद रखना, मैंने वहाँ पे आपको लिखवाई है, लेट मी ओपन डैट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। लेट मी टेल यू, यू वॉन्ट बिलीव, पेड कोर्स में भी लोग नहीं सीख पाते हैं, और आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको फ्री में कमेंट लेने को भी तैयार हूँ, कमेंट पर अलग से वीडियो बताने को, एक्सप्लेन करने को मैं तैयार हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सिग्नल्स चाहिए फॉरेक्स एंड गोल्ड से, तो वो भी आपको वहाँ पे कंप्लीटली फ्री मिलेंगे, नो VIP फीस फॉर द सिग्नल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको 2-3 पॉइंट लिखवाए हैं, आप मेक श्योर कि इस बात का ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक्स सप्लाई एंड डिमांड जोन सेम होता है। नीचे से हम कोई बाइंग की एंट्री लेते हैं, अगर हम कोई बाइंग की एंट्री ले रहे हैं यहाँ से, तो हमारा जैसे डिमांड जोन बोलते हैं, और अगर प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसे सप्लाई जोन बोलते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से हमारे 2 पॉइंट होते हैं बस, एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हमारा इम्पल्सिव मूवमेंट। अगर ये दोनों हैं तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी चल सकती है, बट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड नहीं लोगे, ट्रेड आप जब भी लोगे, आप जब भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा वहाँ पे अवेयरनेस होके, कम स्टॉप लॉस के साथ, कम लॉट साइज के साथ में। दो चीज़ों के हमारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और इम्पल्सिव मूवमेंट। अब ऑर्डर ब्लॉक के डेफिनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, वो जोन जहां से ऑर्डर्स रिवर्स कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ कैंडल। कैंडल का कलर क्या है मैटर नहीं करता, रेड ब्लू ग्रीन सब कोई सा भी कलर दे दो जो आप चाहते हो, मैटर करता है कॉन्सेप्ट्स, वो गलत नहीं होने चाहिए। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें और भी एग्जांपल्स चाहिए कुछ तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बताओ, और इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए SMC की आप मुझे बता दो, मैं पूरी प्लेलिस्ट में आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ A to Z SMC का आप यहाँ पे फ्री में सीखने वाले हो। और अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो, और लॉट साइज सीखना, लॉट साइज के बारे में कमेंट कर दो, लॉट साइज आपको मैं डिटेल वीडियोस के बारे में दूंगा सबसे पहले। एंड मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो SMC में अब भी लॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बैंक्स की स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करोगे, नो मैटर आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। और ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे फ्री में सिखाने वाला हूँ। मेक श्योर अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कुछ सीखने को मिला नहीं करा। लाइक के साथ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना अगर मेरी आगे की आने वाली वीडियोस आपको देखनी है तो। और इससे पहले जो मेरी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी थी उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कैसे आप स्कैल्पिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो।